प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद आपकी भलाई, करुणा और दया के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने स्वर्ग में सबके लिए एक स्थान तैयार रखा है और आप हमें उस स्थान के लिए तैयार कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी तैयारी आपकी तैयारी के साथ मेल खाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मदद करे कि हम गंभीरता के साथ चले, केंद्रित रह सके और आपके वचन को स्वीकार करें जैसा वह है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मदद करे कि हम अपनी आत्मा के लिए लापरवाह ना बने, अपने अनंत जीवन के लिए लापरवाही ना जताए। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से प्रभु हर एक के मन के लिए पवित्र शास्त्र के वचनों को खोले। प्रभु मन की गहराई से प्रभु के मार्ग में चलने की इच्छा, उत्साह हर एक को प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। आज के बाइबल अध्ययन में हम गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 7 से 10 तक पढ़ेंगे। मैं वचन 7 से पढ़ूंगा। लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वचन 8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वचन 10 में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रभु आज रात हमसे बातें कर रहा है कि हमें प्राकृतिक बुआई और कटाई के विषय में क्या पता होना चाहिए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम जो भी बोते हैं वही काटेंगे भी। नैतिक रूप से बुआई और कटाई के बारे में सोचे, आत्मिक रूप से बुआई और कटाई के विषय में सोचे, अपने परिवार में बुआई और कटाई के विषय में सोचे, अपने समुदाय के विषय में सोचे, अपने काम के विषय में सोचे। आप जो भी बोएंगे वही काटेंगे भी। आप जो भी बोएंगे उसी की फसल भी काटेंगे। अगर आप अच्छा बोएंगे तो उसी की फसल को काटेंगे। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोएंगे तो उसी की फसल को काटेंगे। यही परमेश्वर आज रात हमें बता रहे हैं, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है, स्त्री जो कुछ बोती है, युवा, एक बच्चा जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रभु चाहते हैं कि हम इस सिद्धांत को समझे, इस सार्वभौमिक सिद्धांत को समझे कि उत्पत्ति से लेकर इस वक्त तक, अंत के समय तक जो कुछ हमने बोया या बोते हैं वही हम काटेंगे भी। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 7 देखे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 7 में लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। यह परमेश्वर चाहते हैं कि जो इस वचन का मतलब है हम उस पर ध्यान दें। आदम के समय में भी आदम को ध्यान देना चाहिए था, हव्वा को ध्यान देना चाहिए था। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। हमें अपने जीवन के हर अवसर में, परीक्षा में जो भी करते हैं, हम ध्यान दे कि परमेश्वर ने क्या कहा है, कि हम परेशानी में ना पड़े। अगर मूसा ध्यान देता परमेश्वर ने क्या कहा है कि सिर्फ चट्टान से जाकर बातें कर, उसे ना तो चट्टान पर प्रहार करना पड़ता और जिस मुसीबत में वह पड़ा था वह ना पड़ता। अगर इस संसार के लोग, वह लोग जो कलीसिया में हैं, अगर आप लोग हर वक्त ध्यान दें, अगर आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें ध्यान दें परमेश्वर ने क्या कहा है। अगर आप किसी तरीके से कुछ कार्य को करना चाहते हैं, ध्यान दे। लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा।
कई बार हमारे पास प्रभु की ओर से समझ नहीं होती उस कार्य को करने की जो हम करते हैं, बस उसे हम जल्दबाजी में कर देते हैं। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस भी यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा, पवित्र शास्त्र बाइबल की समझ, जीवन को जीने की समझ, अपने कार्यों के परिणाम को समझने की समझ, जो आप कार्य करते हैं उसकी समझ कि आपको कैसे जीना चाहिए, आपको कैसे बोना चाहिए, जो आप काटेंगे भी। लिखा है प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जब हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है तो हम गिरते और बढ़ते नहीं रहते। जब हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है तो हम पुरानी आदतों के अनुसार व्यवहार नहीं करते। जब हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है तो हम सक्षम होते हैं उसे बोने में जो सही है, जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई है। तो फिर उस कटनी को काटेंगे जिसकी अपेक्षा आपने की थी। लिखा है जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। जब आप बाइबल अध्ययन को सुनने आए, आपको उसे अपने जीवन से जोड़कर देखना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं इस काम को कैसे करूं। अरे मैंने इस काम को ऐसे कर दिया। जो भी मैं कर रहा हूं, क्या मैं उस बात को ध्यान में रखकर कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। आज का विषय है बुआई और कटाई के सार्वभौमिक सिद्धांत को समझना। इस बात की समझ, इसके बारे में सोच, इस बारे में दृष्टि हमारे जीवन की मदद के लिए, परिवर्तित करने के लिए हमने आज के विषय को 3 भाग में बांटा है। भाग 1 शरीर के लिए बोने के बाद की अनंत कटाई। भाग 2 आत्मा के लिए बोने का अनंत प्रतिफल। भाग 3 नियत समय पर बुआई करने वाले प्रेरितों की सफल प्रतिक्रिया। हम भाग 1 की ओर आते हैं, शरीर के लिए बोने के बाद की अनंत कटाई। हम एक बार फिर से गलातियों अध्याय 6 वचन 7 और 8 को भी पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 6 वचन 7 और 8। वचन 7 में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वचन 8 में लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, अपने शरीर के लिए, यह सिर्फ ऐसे नहीं लिखा कि शरीर के लिए, पर वह अपने शरीर के लिए बोता है। हम शारीरिक कार्यों के लिए जो कुछ भी करते हैं वह इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन कार्यों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। आप इसे किसी अन्य मनुष्य के लिए, आदमी के लिए या स्त्री के लिए नहीं बोते। वास्तव में आप उसे अपने शरीर के लिए बोते हैं। लिखा है क्योंकि जो आदमी या स्त्री, चाहे कोई भी, यहां से हो बाहर से हो, जो विचारहीन है, जो लापरवाह है, जो पापी है, जो अपने कार्यों के परिणाम के विषय में नहीं सोचता, जो अपने शरीर के लिए बोता है या बोती है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, दंड की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शरीर के लिए बोने के बाद की अनंत कटाई। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहला, शरीर के लिए अशुद्धता को बोने का परिणाम। शरीर के लिए अशुद्धता को बोने का परिणाम जिस चीज का हम निरंतर रूप से पालन करते हैं, शरीर के लिए अशुद्धता को बोने का परिणाम। दूसरा, संगति में फूट को बोने की कीमत। तीसरा, जो सूखी जमीन पर बोता है वह अनंत क्रोध का और दंड का भागी होगा। पहली बात की ओर आए, शरीर की अशुद्धता को बोने का परिणाम। गलातियों अध्याय 6 वचन 7 भी हमें यही बताता है। लिखा है
धोखा ना खाओ जो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जो भी करूं, चाहे मैं कुछ भी पीऊं, कुछ भी खाऊं, भले ही मैं शरीर के लिए कुछ भी बोऊं। अपने आप को धोखा मत दो। परमेश्वर का सार्वभौमिक सिद्धांत है कि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप जैसे तैसे करके परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को नहीं चला सकते, उसके सिद्धांतों में नहीं चल सकते। और फिर भी आप अगर कहते रहे कि मैंने उद्धार पाया है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, क्योंकि लिखा है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, आदमी, स्त्री, बच्चा, युवा, लड़के और लड़कियां जो बोता है वही काटेगा। वचन 8 की पहली पंक्ति में लिखा है, वह जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 33 देखे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 33 में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यह वचन हमें बताता है धोखा ना खाओ, यह कहकर कि मैं अगर इस गिरोह का हिस्सा बन जाऊंगा तो इसका मुझ पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। मैं चोरी करने वालों के साथ और धर्म के काम करने वालों के साथ चल सकता हूं, मैं कामुक फिल्मों को देख सकता हूं, मैं संभाल लूंगा। मैं जानता हूं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लिखा है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। नीति वचन 22 वचन 8 में लिखा है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। अपने आप को धोखा ना दे कि चाहे मैं अधर्म को बोता हूं, अधर्म से बोलता हूं, अधर्म से खाता पीता हूं, फिर भी मेरा उद्धार बरकरार है, धार्मिकता बरकरार है, छुटकारा बरकरार है। आप जो भी बोते हैं वही काटेंगे। लिखा है जो कुटिलता बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। वह लोग उन लोगों के लिए सोटे को पकड़ कर रखते हैं और उन्हें मारते हैं जो उनसे कहते हैं कि अधर्म को ना बोए, बुराई को ना बोए, पाप को ना बोए। वो लोग अपने हाथ में सोटे को रखते हैं कि अगर तुमने दोबारा बोला तो मैं तुम पर सोटे को मारूंगा। उनके रोष का सोटा टूटेगा। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 12 देखे। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 12 में लिखा है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशु ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं हैं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। बजाय इसके कि वह पश्चाताप करे, बजाय इसके कि वह अपना मन फिराए, बजाय इसके कि परिवर्तन को पाए, बजाय इसके कि पूरी स्वतंत्रता को पाए, वह जिन बातों को जानते ही नहीं है उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वह अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। वचन 19 में लिखा है, वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। वह लोग अन्य लोगों के जीवन में विनाश को बोना चाहते हैं, आप पवित्रता को बोना चाहते हैं, और वह अन्य लोगों से प्रतिज्ञा करते हैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आप जानते हैं मैं अधिकार सहित इसे कर रहा हूं। क्या तुम्हें मेरे पद के बारे में नहीं पता? चलो इसे करो, कुछ बुरा नहीं होगा। लिखा है वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास है। वह शरीर के दास बन जाते हैं,
एक बुरे व्यक्तित्व के दास। दूसरी बात की ओर आते हैं, संगति में फूट को बोने की कीमत। संगति में फूट को बोना। हम अब परमेश्वर के घराने और परमेश्वर की संतानों के विषय में बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फूट को बोते हैं। अगर आप परमेश्वर के घराने के बीच में फूट को बोते हैं, याद रखें, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा भी। कोई और आकर आपके परिवार में भी फूट को बोएगा। आप बोते हैं तो आप काटेंगे भी। अगर आप परमेश्वर के घराने में गुस्से को बोते हैं तो आपके परिवार में भी, क्योंकि आपने यही बोया है और यही काटोगे। आपके परिवार में भी गुस्सा और कलेश बढ़ेगा। अगर आप परमेश्वर के घराने को तीतर बीतर करते हैं, संगति को, परमेश्वर के घराने को, सभा को, परमेश्वर की संतानों को, आप परमेश्वर की संतानों के बीच में फूट को बोते हैं, सावधान रहे, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा भी। परमेश्वर के घराने को तीतर बीतर करोगे तो आपका परिवार भी तीतर बीतर हो जाएगा। नीति वचन 6:14 में लिखा है, नीति वचन 6:14 से पढ़ रहा हूं, लिखा है, उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। वह मनुष्य जिसका मन कभी परिवर्तित ही नहीं हुआ, वह विरोध को पसंद करता है, वह दुष्टता को पसंद करता है, फूट को पसंद करता है। वचन 16 में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा आती है। किन बातों से परमेश्वर घृणा करता है? जिन बातों से परमेश्वर को घृणा है, वचन 17 में देखे, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। कोई भी परमेश्वर से घमंड से चढ़ी हुई आंखों के साथ बात नहीं कर सकता। परमेश्वर हम सभी को देखता है, उन्हें भी जो दूसरों को बोलते हैं कि हमें मत बताओ, मैंने बहुत पहले नया जन्म पा लिया, मैंने बहुत पहले बाइबल को पढ़ लिया है, मैंने तुमसे पहले मसीह को अपनाया था। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अगर कोई निर्दोष होता है तो वह वो बच्चा है जो मां की पेट में होता है, वो निर्दोष है। हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, चलो इस बच्चे को गिरा देते हैं। यह है निर्दोष का लहू बहाना, यह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। और निर्दोष लहू बहाने वाले हाथ, वचन 18 में लिखा है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। जहां पर भी बुराई होती है वह जाते हैं, जहां पर भी लड़ाई या विरोध होता है वहां की ओर दौड़ते हैं। वह लोग मेल मिलाप करने वाले नहीं हैं, वह बस जहां आग लगी होती है उसे और भड़का देते हैं और इससे परमेश्वर को घृणा आती है। वचन 19 में लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला। वह आदमी या स्त्री जो लोगों के बीच में आदरणीय है, तो उस आदमी या स्त्री के बारे में लोग सोचते हैं जो आदर उस आदमी या स्त्री के लिए हमारे मन में है, तो वह हमें एक कर रखेगा या रखेगी। और जो लोग एक दूसरे से दूर भी हो गए हैं उनका भी मेल मिलाप कराएगा, पर नहीं वह अपने पद का और अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल करके भाइयों के बीच में फूट और विरोध को डालते हैं और परमेश्वर इससे घृणा करता है। लिखा है, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, अफवाहें जो वह फैलाता है, मुखबिर जो वह करता है। वह लोग चाहते हैं कि दोस्त दूर हो जाएं, वह लोग परिवार को तीतर बीतर करना चाहते हैं।
लिखा है, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला परमेश्वर उसके विरोध में है। परमेश्वर इससे घृणा करता है। परमेश्वर इन बातों के लिए उन पर न्याय को लाएगा, क्योंकि इन्हीं सब बातों से परमेश्वर घृणा करता है। जो कोई मनुष्य किसी आदमी, स्त्री, युवा में कुछ बीज को बोता है, वह भाइयों में झगड़े की फूट को बोता है। लिखा है, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा भी। नीति वचन 16 वचन 28 देखे। नीति वचन 16 वचन 28 में लिखा है, टेढ़ा मनुष्य वह मनुष्य जो स्थिर नहीं रहता, वह मनुष्य जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर वह आपको कुछ बताता है तो आपको दूसरे व्यक्ति से उस बात को जाकर पक्का करना पड़ता है। वह जो भी आपको बताता है उसकी सच्चाई आपको नहीं पता होती। वह टेढ़ा मनुष्य जो परिवर्तित नहीं हुआ, जिसने नया जन्म नहीं पाया, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। परमेश्वर इन सब से घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर ने एक सिद्धांत को स्थापित किया है कि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। याकूब अध्याय 3 वचन 14 देखे। याकूब अध्याय 3 वचन 14 में लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। अगर आपके मन में कड़वी ढा है दूसरे लोगों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के प्रति, उनके पति, उनके पत्नी के प्रति, बच्चों के लिए, आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उस ईर्ष्या की वजह से आपके मन में कड़वी ढा और विरोध होता है। यह सब उस कड़वी ढा की वजह से है। लिखा है, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। वचन 15 में लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वचन 16 में लिखा है, क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। दूसरा शमूएल अध्याय 16 वचन 23 में हम एक उदाहरण को देखेंगे। लिखा है, उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को, अबशलोम को, जो सम्मति देता था वह ऐसी ही होती थी। मुमकिन है कि अहीतोपेल दाऊद का सलाहकार था, एक मार्गदर्शक था। वह जो भी सम्मति करता था वह सही होती थी। फिर अंत में कुछ ऐसा हुआ जो अहीतोपेल, जो एक मार्गदर्शक था, सम्मति देने वाला था, दोस्त था, समर्थक था, जिसने दाऊद की मदद करी उस बात को प्राप्त करने में जो परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद हासिल करे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अहीतोपेल अब दाऊद से नफरत करता है। अबशलोम अपने पिता दाऊद के राज्य को चुराने आया तो अहीतोपेल अबशलोम की तरफ हो गया और अब वह अबशलोम को सम्मति दे रहा है कि वह कैसे उन स्त्रियों को अशुद्ध करे जो दाऊद के साथ थी। वह अबशलोम को सलाह दे रहा था कि कैसे इस्राएलियों को इकट्ठा किया जाए और उसने पुरुषों की भी गिनती बताई और कहा, मैं राजा को मारूंगा। क्या आप सोच सकते हैं जो वह व्यक्ति कह रहा था, जो पहले दाऊद का दोस्त, सम्मति देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला था, अब वह अबशलोम की तरफ हो गया राज्य को चुराने के लिए। आगे इसी अध्याय में जब उसने सम्मति दी तो दूसरे ने
उस सम्मति को मानने से इनकार कर दिया। उसकी सम्मति स्वीकार नहीं की गई और उसने अपने नगर और अपने घर में जाकर फांसी लगा ली, आत्महत्या कर नरक चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। तीसरी बात की ओर आए, जो सूखी जमीन पर बोता है वह अनंत क्रोध का और दंड का भागी होगा। अय्यूब अध्याय 4 वचन 8 देखे। अय्यूब अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते, चाहे किसी भी पीढ़ी में हो, जो पाप को जोतते हैं, चाहे वे छुपा कर करे, चाहे उनके पास सबके भरोसे की आड़ हो कि यह इंसान बुरा नहीं करेगा, फिर भी वह छुपाकर बुराई करता है, कुटिलता से बोलता है, बुराई को बोता है, बुराई की योजना बनाता है। जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। क्या आपने ध्यान दिया? हम जो बोते हैं सिर्फ उतना नहीं काटते, हम उससे अधिक काटते हैं। उसी क्षण, उसी बात से जो हमने बोई थी उससे बढ़कर हम पाते हैं। जो बुराई आप बोते हो वही काटोगे, बल्कि उससे भी अधिक गहरी और ज्यादा। और फिर वह आपके जीवन में लंबे समय तक बनी रहेगी। वचन 9 देखे, वह परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते वो लोग जो अधर्म को बोते हैं, जो पाप को बोते हैं, जो बुराई को बोते हैं, जो फूट को बोते हैं, वह परमेश्वर के श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं, नष्ट होते हैं। हम यहां पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके मन में हमेशा बुराई रहती है। उनकी सोच यह है कि मैंने पा लिया है, इसलिए भले ही वह लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, भले ही वह जानते हो कि यह जो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है हर जगह पूरा होता है, यह परमेश्वर का ना बदलने वाला सिद्धांत है कि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। फिर भी उनकी सोच खोज करेगी, पर वह शरीर के हाथ बिके हुए हैं, पाप के हाथ बिके हुए हैं, बुराई के लिए बिके हुए हैं। क्योंकि वे बुराई के हाथ बिके हुए हैं, इसलिए उनकी आंखों में पट्टी है कि वह वापस ना फिर सके। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 देखे। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय, यह इस समय की बात हो रही है जिसमें हम हैं, कि कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वह लोग पहले विश्वास में थे। आपको शायद याद भी होगा जब वह लोग परिवर्तित हुए, आपको याद होगा कि वह लोग कितने खुश थे, उनमें जो उत्साह था। उन्होंने कहा था, मेरे जीवन के अंत के दिन तक मैं प्रभु के मार्ग में बना रहूंगा। पर अब वचन में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह कैसे हुआ और उन पर क्या दोष है? वचन 2 को देखे। वचन 2 में लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। वह जो पहले विश्वास में थे, वह लोग निष्कपट थे, वह लोग नम्र थे, पर अब बुराई की ओर फिरने के बाद, पूरी तरह से बुराई में डूबने के बाद, वचन में भी लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। वह लोग अब जिस बुराई को बोते हैं, वह बुराई परमेश्वर के राज्य के लिए गलत प्रभाव को उत्पन्न करती है।
परमेश्वर की कलीसिया के प्रति गलत प्रभाव को उत्पन्न करती है। नकारात्मक रूप से उन्होंने अपने मन को बना लिया है। इसी वजह से वे लगातार परमेश्वर के राज्य के शत्रु बने रहते हैं, परमेश्वर की संगति के शत्रु बने रहते हैं। मती अध्याय 13 वचन 24 देखे। मती अध्याय 13 वचन 24 में लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, अच्छे वचन को बोया, अच्छे सिद्धांत को बोया, अच्छे संदेश को बोया, उद्धार के संदेश को, पवित्रता के संदेश को। वचन 25 में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे, जब अगुए सो रहे होते हैं, प्रबंधक सो रहे होते हैं, जब प्रचारक कहते हैं कि मैंने बहुत बोल दिया, मैंने बहुत प्रचार कर दिया, मैंने बहुत सही करने की कोशिश कर ली, अब और नहीं, मुझे अपने मन की शांति चाहिए, करने दो जो सब करना चाहते हैं। उसी क्षण शैतान देखता है कि आप पूरे विश्राम में हो, किसी भी पाप के लिए कोई फटकार नहीं, किसी भी गलती के लिए कोई सुधार नहीं कर रहे। जब प्रचारक सो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें सत्य पता है, अब इन लोगों के हाथ में है, वह जो भी करे, उनका सोना परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में रुकावट है। सेवकाई की प्रार्थना के लिए उनका सोना रुकावट बनता है। जिन लोगों को चाहिए था कि वह उन्हें सुधारे, सबको जागृत करे कि तुम्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है, कि प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है उस पर हमें लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। वचन 26 में लिखा है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। वचन 27 में लिखा है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? वचन 28 में लिखा है, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। जब आप अच्छे फल को बोते हैं और कोई उसे नोचने के लिए आता है तो वह इस बात को साबित करता है कि वह परमेश्वर के राज्य का शत्रु है। यह किसी शत्रु का काम है। जब आप पवित्रता को संगति में बोते हैं, भाइयों को स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए, और कोई झूठ को बोने के लिए आता है, आपने जो भाई बहन के बीच में वचन बोया था और जो व्यक्ति बाहर से आकर उस संगति के बीच में झूठ को बोता है, वह झूठ का बोने वाला शत्रु है, मसीह का शत्रु है। वह शत्रु है उस न्यायाधीश का जो जीवित परमेश्वर है। उन लोगों का शत्रु है जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। जब आप कलीसिया में मन की पवित्रता को, जीवन में पवित्रता को संगति के बीच में एक दूसरे के लिए बोते हैं, परमेश्वर की जीवित कलीसिया की संगति में, और अन्य जन आकर घमंड को बो दे कि कोई जन परमेश्वर की दास की बात को ना सुने, किसी भी कलीसिया के सदस्य की बात ना सुने और कहे किसी का भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं है कि हमें बताए कि क्या करे और क्या ना करे। आपने तो पवित्रता को बोया, पर अन्य व्यक्ति आकर उस पवित्रता के ऊपर घमंड को बो देता है, वह शत्रु है। वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। इस बात को कहने का अर्थ यह है, जो लोग सूखे पेड़ हैं, जो लोग छुपकर परमेश्वर की संगति के बीच में बुराई को बोते हैं, याद रखे, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ
आदमी या स्त्री, युवा जन, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 4 देखे। यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 4 में लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। यह भक्तिहीन है। धर्मी जन परमेश्वर के बीज को बोता है। धार्मिक मनुष्य धार्मिकता के बीज को बोता है, पर भक्तिहीन व्यक्ति, भक्तिहीन लोग, भक्तिहीन स्त्री, भक्तिहीन युवा जानबूझकर अभक्ति को बोता है। लिखा है, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। यह भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वचन 12 में लिखा है, यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वह निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मरे हैं। यह वो लोग हैं जो बुराई की ओर फिर चुके हैं, जिनका मन सूखा पड़ा है, उनका मन छिपा रहता है। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की आग उनके मन में नहीं जल रही है कि उन्हें फिर से जगा सके, कि उनको वापस लौटने का, पश्चाताप करने का मन दे, क्योंकि वह लोग अपने मन में सूखे पड़े हैं। वचन में लिखा है, और जड़ से उखड़ गए हैं। भाग 2 की ओर आते हैं, आत्मा के लिए बोने का अनंत प्रतिफल। यह लोग अन्य प्रकार के बीज को बोने वाले हैं। यह नया जन्म पाए हुए मनुष्य हैं। यह मनुष्य अभी भी अपने नए जन्म में बने हुए हैं। यह पवित्र हैं और पवित्र बने रहते हैं, अच्छे स्वभाव के हैं और अपने अच्छे स्वभाव में बने रहते हैं। उनके स्वभाव ही में मसीह है और वह मसीह के साथ चलते हैं और वह मसीह के साथ हर बात की सहमति में है। मसीह के द्वारा उद्धार की सहमति में, धार्मिकता के साथ सहमति में, हर वक्त हर जगह अपने मन में, जीवन में परमेश्वर के साथ हर वक्त यह देखते हैं कि क्या बो रहे हैं, क्योंकि वह यह जानते हैं कि लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। एक बार फिर से गलातियों की किताब खोले, अध्याय 6 वचन 7 से पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वचन 8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, आत्मा के द्वारा शारीरिक पापियों का परिवर्तन। दूसरा, पवित्र लोगों के द्वारा जुताई और विश्वसनीय बुआई करना। तीसरा, आत्मा के लिए अच्छे फल को बोने वालों के लिए प्रशंसा। पहली बात की ओर आते हैं। हम इस बात से शुरू करेंगे, हम शरीर से जन्मे थे और शरीर ही थे, शरीर के ही कामों को करते थे, जन्म से ही, स्वाभाविक जन्म से ही। फिर हमने सुसमाचार को सुना, खुशखबरी को सुना, फिर हमने उद्धार के वचन को सुना। हमने उसकी ओर ध्यान दिया कि हम अपने पापों के लिए दोषी हैं। हम अपने घुटनों पर आ गए, हमने पश्चाताप किया, मन फिराया। हमने कहा, प्रभु हमारे पिछले जीवन के लिए हमें माफ करे। हम जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। हम मसीह में आए और हम परिवर्तित हो गए। और लिखा है, यदि कोई मसीह में है
तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आत्मा के द्वारा शारीरिक पापियों का परिवर्तन। यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 3 देखे। यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। अपनी भूमि को जोतो, वह भूमि जो सख्त हो गई है, क्योंकि बहुत से लोग उस पर चले हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उस भूमि पर चले हैं। धार्मिक लोगों ने उन लोगों के मनों को बहुत प्रभावित कर दिया है। जो लोग उद्धार से अनजान हैं, वह उस भूमि पर चले हैं और अब वह सख्त हो गई है। जब आप कलीसिया में आते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपका मन कितना सख्त हो गया है। अब आप अपनी पड़ती भूमि को जोते कि आप वहां खेती करने में सक्षम हो सके, वहां परिवर्तन हो सके। लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। वचन 4 देखे। लिखा है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, अपना खतना करो, क्योंकि आप प्रभु के पास आ रहे हैं। अपना खतना करो उन संसारिक कार्यों के लिए जिनको करने के लिए आप शरीर में जन्मे थे। लिखा है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 19 देखे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। जो पुराने नियम यिर्मयाह में लिखा था कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीली झाड़ों के बीच मत बो, कि यहोवा के लिए अपना मन का खतना करवाओ, वही नए नियम में एक सरल भाषा और स्पष्टता के साथ लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। आपको पहले पश्चाताप करना होगा कि आपके पाप मिट सके। आप यह नहीं कह सकते कि पादरी ने कहा है कि सबके पाप क्षमा हुए तो पाप क्षमा हो गए। नहीं, यह इस तरीके से नहीं होता। यहां तक कि जिन लोगों को यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति को चाहिए था कि वह पश्चाताप करे। प्रेरित पौलुस भी उन्हें यही बता रहे थे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यही सार्वभौमिक प्रार्थना उनके लिए द्वार को खोलती है, जो पश्चाताप कर प्रभु के उद्धार को पाना चाहते हैं। लिखा है, इसलिए मन फिराओ। आप भी स्वयं पाप करते हैं तो आपको पश्चाताप भी स्वयं के लिए करना होगा। लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। दूसरी बात की ओर आते हैं, पवित्र लोगों द्वारा जुताई और विश्वसनीय बुआई करना। अब आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं। आप परिवर्तित हो चुके हैं। आपके पाप मिटाए जा चुके हैं। आप कहते हैं, जिन जगहों पर मैं पहले जाता था अब मैं वहां नहीं जाता। जिन बातों को मैं पहले उनसे कहता था अब नहीं कहता। अब मैं उनकी विधियों से संबंध नहीं रखता। जब मसीह मेरे मन में आया तब मेरे मन में कुछ बदलाव आया। उस परिवर्तन के बाद, आत्मा के द्वारा बोने और जोतने के बाद, होशे अध्याय 10 वचन 12 देखे, अपने लिए धर्म का बीज बो। क्या आपने नया जन्म पाया है? अब आप अपने लिए धर्म के बीज को बोएं, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोते,
देखो अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अगर आपने नया जन्म पाया है, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। अगर आप परिवर्तित हो चुके हैं, परमेश्वर को खोजना बंद ना करें। उद्धार पाने का मतलब यह नहीं है कि आप जो अनुभव परमेश्वर से पाएंगे वो बस इतना ही है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। याकूब अध्याय 3 वचन 17 देखे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जब आप बचाए जाने के बाद, उद्धार पाने के बाद आप प्रभु को खोजते हैं और आप कहते हैं मैं चाहता हूं कि प्रगति करूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भलाई को और स्वभाव को खोज रहा हूं जो परमेश्वर के अधिकारियों में होता है। जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तो वह आपको ज्ञान देता है। वचन में लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। वचन 18 में लिखा है मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। अब आप अपने जीवन में जहां भी जाते हैं धार्मिकता का फल बोते हैं। आप धार्मिकता के फल को पाते हैं मेल मिलाप के साथ। आप जो भी करते हैं उसका यही लक्ष्य होता है कि आप सबसे मेल मिलाप रखो। लिखा है मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। तीसरी बात की ओर आए, आत्मा के लिए अच्छे फल को बोने वालों के लिए प्रशंसा। फिलिपियों अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। वचन 11 में लिखा है और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। अब जो आपने नया जन्म पा लिया है, आप जो भी करते हैं आपके कार्य में, जीवन शैली में, परस्पर क्रिया में, प्रभाव से आप जो भी करें उसके द्वारा आप धार्मिकता के फल को लेकर आए और उन लोगों के जीवन में भी जो आपसे संबंध रखते हैं लोग यह ना कहे कि जब से मैं इसको मिला हूं पवित्रता के लिए जो मेरा समर्पण है वो कम हो गया है। मैं जब से इस व्यक्ति से मिला हूं धार्मिकता के प्रति, पवित्रता के प्रति मेरा समर्पण कम हो गया है। उस आदमी या स्त्री के मेरे जीवन में प्रभाव पड़ने से मैं लापरवाह बन गया हूं। पर जब आप उन्नति को बोते हैं, आप अच्छे बीज को बोते हैं और आपके पास धार्मिकता का फल होता है, और जब आप दूसरे से मिलते हैं वे कहते हैं जब से मैं इस व्यक्ति से मिला हूं तब से मैं उस पवित्रता के लिए बहुत सचेत हूं जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। दूसरी ओर जो शरीर के लिए बोते हैं उनके लिए लोग कहते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं जब से इस आदमी या स्त्री से मिला हूं तो मेरे पवित्रता और धार्मिकता के फल घट गए हैं। कृपया मुझे इस रिश्ते से छुड़ाएं कि मैं स्वर्ग जा सकूं, क्योंकि अब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। अगर हम प्रभु के मार्ग के अनुसार चल रहे हैं तो वचन हमें बताता है कि उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 2 देखे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती धार्मिकता के फल से उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यही कारण है बाइबल अध्ययन को करने का, ताकि और फले। हर सभा का,
हर संदेश को सुनने का कारण यही है ताकि और फले। और जब आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वह सभा को, संदेश को आपके जीवन में इस्तेमाल कर आपके जीवन में फल उत्पन्न करे, तो यह इसलिए है ताकि और फले। वचन 8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। वचन 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है कि हम उसके साथ एक हो। परमेश्वर ने हमें अपने पास इसलिए बुलाया है कि यीशु के जीवन के द्वारा, उसके बलिदान से और जो कुछ उसने किया है वह हमारे जीवन में प्रभाव को बोए कि हम और फल को प्राप्त करें। उसने हमें नियुक्त किया है, यीशु ने हमें उस स्थान पर रखा है। वह कहता है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वचन में आगे लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम फल लाते रहे यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 12 देखे। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 12 में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यह उन मुख्य कारणों में से एक है क्यों मसीह ने दुख उठाया, क्यों मसीह ने बलिदान दिया, क्यों मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, क्यों मसीह ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही। मुख्य कारण था हमारी पवित्रता के लिए, बेशक हमारे उद्धार के लिए, हमारे परिवर्तन के लिए, हमारी धार्मिकता के लिए, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए, कि हम उस जीवन को जी सके जो पाप रहित हो। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों मसीह ने आपके लिए दुख उठाया? आप जो विश्वासी है, वचन में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को जिन्होंने नया जन्म पाया है अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। वचन 13 में लिखा है, इसलिए आओ, यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया तो हम पवित्र हुए। अगर हम उसके पास ना जाए, अगर उसके सामने समर्पण ना करें, अगर हम वेदी पर अपना सब कुछ ना रखें, अगर हम पूरी तरह समर्पित होकर प्रार्थना ना करें कि वह हमें पवित्र करे, तो यह हमारे लिए पूरा नहीं होगा। यीशु ने अपनी ओर से सब कुछ कर दिया है, अब हमें अपने हिस्से के कार्य को करना है। वचन में लिखा है, इसलिए आओ, उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। जब आप प्रभु से कुछ मांग रहे होते हैं, वह लोग जो प्रभु से मांग नहीं रहे होते, उसे खोज नहीं रहे होते, वह लोग आपकी निंदा करते हैं, वह आपको छोटा जानते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, वह हर जगह आपके विषय में ठट्ठा करेंगे। यह सब बातें आपको डिगा नहीं सकेगी अगर आप उस चीज को पाना चाहते हैं जिसके लिए मसीह ने दुख उठाया, बलिदान दिया कि आप उन सब बातों को पा सके। तो आप उन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे जो भी वे लोग कहते हैं। वचन में लिखा है, इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। क्यों? वचन 14 को देखे, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। अगर स्वर्ग आपका लक्ष्य है और आप उसकी खोज में हैं जो आने वाला है, आप फिर परवाह नहीं करेंगे कि लोग पवित्रता के विषय में क्या सोचते हैं, वह पवित्रता के विषय में क्या बोलते हैं। आप छावनी से बाहर निकलकर यीशु के पास जाएंगे,
उसकी निंदा अपने ऊपर लिए वेदी पर सब कुछ पवित्र कर अपने जीवन को देखेंगे। वचन 15 में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। वचन 16 में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भाग 3 की ओर आए, नियत समय पर बुराई करने वाले प्रेरितों की सफल प्रतिक्रिया। गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 9 पढ़ेंगे, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। क्या हम नया जन्म पाए हुए हैं? नया जन्म पाने का प्रतिफल है भले काम को करना। क्या हम पवित्र हैं? पवित्रता का प्रतिफल है भले काम को करना। क्या हम संगति में हैं? अगर हम संगति में बने हुए हैं तो उसका प्रतिफल है भले काम को करना। वह कहता है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, भले काम को करने के लिए, बुरे काम को करने के लिए नहीं, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वचन 10 में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, घराने के प्रति भलाई करने की प्रतिज्ञा। दूसरी बात, संगति के प्रति भलाई करने की प्रतिज्ञा। तीसरी बात, रणभूमि में भलाई करने के लिए नियुक्त होना, जिसका मतलब है कि चाहे हम घराने में हो, संगति में हो या रणभूमि में हो, हम भले काम को करने के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने कौशल, तनाव, हमारी योग्यता, हमारे अवसर, हमारे विशेष अधिकार, सब कुछ भलाई करने के लिए समर्पित करते हैं। हर दिन सुबह, दोपहर, शाम में जब भी हमें लोगों से बातें करने का अवसर मिले तो हम भलाई करते हैं। अब पहली बात की ओर आते हैं, घराने के प्रति भलाई करने की प्रतिज्ञा। नीति वचन 31 वचन 10 से पढ़ेंगे, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। वचन 11 में लिखा है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वचन 12 में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। जब हम सच में परमेश्वर के घराने के होते हैं, जैसे एक मसीही पुरुष और मसीही स्त्री शादी करते हैं, तो वह एक दूसरे के साथ भलाई करने के लिए समर्पित होते हैं। शादी के शुरुआत में भलाई करते हैं, जब उनके बच्चे होने वाले होते हैं और फिर जब वह बुजुर्ग हो जाते हैं। अगर वह अभी भी मसीह में है तो वह भले काम करने के लिए समर्पित है। वह कभी बुराई की योजना नहीं बनाते और ना ही एक दूसरे के प्रति बुरा सोचते हैं। वह बस यह सोचते हैं कि वह कैसे भलाई करे जो उन्होंने कल नहीं करी। आप क्या भलाई कर रहे हैं? आप कहते हैं, क्या मुझे यह बात आज बतानी चाहिए जो मैंने पहले नहीं बताई? अचानक से कुछ हुआ और कुछ टूट गया, वह आपने नहीं किया होता। फिर भी आप कहते हैं, प्रभु मुझे एक और मौका दे, मैं भलाई करने की प्रतिज्ञा के हेतु समर्पित हूं। इफिसियों अध्याय 5 वचन 28 देखेंगे। इफिसियों अध्याय 5 वचन 28 में लिखा है, उसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे, और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। वचन 29 में लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। वचन 30 में लिखा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। वचन 31 में लिखा है,
इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। सिर्फ दोनों, तीन नहीं कि एक मनुष्य हो और दो स्त्री हो, एक मनुष्य हो केवल एक पत्नी, अंत तक बने रहे, अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। वचन 32 में लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। वचन 33 देखे, पर तुम में से हर एक, आप में से हर एक, अगर आपने उद्धार पाया है, आप में से हर एक, अगर आपने नया जन्म पाया है, आप में से हर एक, अगर आप सार्वभौमिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं, बोने और काटने के विषय में, घराने में भले काम करने की प्रतिज्ञा की और, तो आप सब अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखें और पत्नी भी अपने पति का आदर करे। दूसरी बात की ओर आते हैं, संगति के प्रति भलाई करने की प्रतिज्ञा। परमेश्वर की संतानों की संगति में हम नया जन्म पाते हैं, आप नया जन्म पाते हैं और हम सभा में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, उस संगति में जो हमें इस संसारिक क्रियाओं से अलग करती है, पाप से अलग करती है, दुष्टता से अलग करती है और हम प्रभु के पास बुलाए गए हैं कि हम उसकी देह और उसकी दुल्हन बने। इसलिए हम संगति के प्रति भलाई करने के लिए समर्पित रहे। जब हम संगति में रहते हैं तो हम उस संगति से, उस संदेश से, प्रार्थना से, सेवकाई से, सेवकों से हम बहुत सी बातों को पाते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। पर जब हम परमेश्वर की वास्तविक संतान बनते हैं, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहते हैं, तो हम संगति के प्रति भले काम को करने के लिए समर्पित होते हैं। रोमियो अध्याय 2 वचन 7 में लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 15 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। वह निर्बुद्धि लोग हैं, वह नहीं समझेंगे, वह मेरे भले कामों की सराहना नहीं करेंगे जो मैं उनकी बढ़ोतरी के लिए संगति करता हूं। मैंने सबको छोड़ इसलिए अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और उनके विनतियों के प्रति अपने कानों को बंद कर लिया है। नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 17 में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, अगर वह आपके उद्देश्य को गलत समझते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं, उसका एक अशुद्ध अर्थ निकालते हैं, आप जो भी करते हैं, जिस भी कारण से करते हैं, उसका गलत अर्थ निकालते हैं, पर आप उसे करते रहते हैं क्योंकि अब यह आपका स्वभाव है। एक मछली तैरती रहती है, भले ही बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। एक चिड़िया उड़ती रहती है, भले ही बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। भले ही बाहर की दुनिया के लोग कुछ भी कहे, अगर आप में मसीह का व्यवहार है, एक नया व्यवहार है जो हर तरह के भले कामों को करता है, तो आप उन्हें चंगाई देते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और अगर मसीह का मन, मसीह का आत्मा, मसीह का व्यवहार आप में है और आपको इससे ही भरा है कि आप सिर्फ भले कामों को ही करो, तो चाहे कुछ भी हो, भले ही लोग कुछ भी कहे, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है।
पहला पतरस अध्याय 4 वचन 19 देखे, लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, सताव आ सकता है, बुराई आ सकती है, उत्पीड़न आ सकता है। वचन में लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। अपने समर्पण के द्वारा भलाई करते हुए, अपने अभिषेक के द्वारा भलाई करते हुए, अपनी प्रार्थना के द्वारा भलाई करते हुए, वह कहता है, वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 10 में लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। वचन 11 में लिखा है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। वचन 12 में लिखा है, ऐसा को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। वचन 13 में लिखा है, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। तीसरी बात की ओर आए, रणभूमि में भलाई करने के लिए नियुक्त होना। प्रभु हमें रणभूमि में भेजना चाहता है, हर जगह भेजना चाहता है कि हम वहां भलाई दिखाए, उन्हें उद्धार का सुसमाचार दे। यह एक सबसे बड़ी भलाई है जो हम लोगों के साथ दिखाते हैं। गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 9 हमें बताता है, हम साहस ना छोड़े, प्रचारक, सेवक, सदस्य, मसीह के दूत, हम सब भले काम करना ना छोड़े। सभी जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के सेवक है, कोई भी साहस ना छोड़े। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हैं और आप परमेश्वर के राज्य में बने रहते हैं और प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, उद्धार का अनुग्रह, पवित्रता का अनुग्रह दिया है। भले ही कोई भी बोझ आपके रास्ते में आए, वह कहता है कि यह प्रमाण है कि हम उस रणभूमि में जाएं या इस संसार में जाएं, लोगों से मिले और हम उनके पास एक अच्छा व्यवहार, अच्छे तोहफे लेकर जाएं। जो प्रभु ने आपको दिए हैं उसे लेकर जाएं हर जगह। हम भले काम को करने में साहस ना खोए, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। आप ढीले नहीं पड़ेंगे, मैं ढीला नहीं पड़ूंगा। लोग कैसे ढीले पड़ जाते हैं? जब वह उत्तेजित होते हैं, खुश होते हैं, जैसे कि मैं संसार को देखना चाहता हूं। फिर उनके रास्तों में अड़चने आती हैं और वह उससे ठोकर खाते हैं, जिससे उन्हें बेहद दर्द होता है। या कुछ लोग ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आप उम्मीद करते हैं कि वह आपकी प्रशंसा करेंगे, यह मेरे लिए हर्ष की बात होगी, पर वह उदास दिख रहे होते हैं। जब वह ऐसी किसी परिस्थिति से मिलते हैं तो अपना साहस खो देते हैं और वापस आकर कहते हैं, शायद मैं यह फिर नहीं करूंगा। चाहे वह आपकी प्रशंसा करे या ना करे, चाहे वह आपकी सराहना करे या ना करे, चाहे आप पीड़ित हो, अगर प्रभु ने आपके हाथों में भले कामों को रखा है तो आप रणभूमि में ढीले ना पड़े, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वचन 10 में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले, जहां तक आपको अवसर मिले, हर दिन अवसर मिले, उन लोगों के लिए जो नजदीक है, उन लोगों के लिए भी जो दूर है, आपको अवसर मिले कि आप उनसे सीधे तौर पर बात कर सके या फोन का इस्तेमाल कर सके या अन्य साधनों को जिससे भी आप उनसे बात कर सके। आप उन सबको याद रखें, उन्हें सुसमाचार के लिए याद रखें, उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए याद रखें। आप उन्हें याद रखें भलाई के लिए, जो उनकी स्वर्ग जाने में मदद करेगा,
जैसा वह कहता है। इसलिए जहां तक कि अवसर मिले सबके साथ भलाई करे। आमीन। मैं भलाई करूंगा। अपना मुंह खोलकर कहे सभी मनुष्यों के लिए जो भी आपसे मिलता है। प्रभु आपको मन दे, एक उद्देश्य दे। आप इसलिए जीवित है कि आप सबके साथ भलाई दिखाए, खास तौर पर उनके साथ जो विश्वासी है। और जब आप उनके साथ भलाई दिखाते हैं तो उन्हें अनंत जीवन की ओर अगुवाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। अब आप खड़े हो जाएं और प्रभु से बातें करें प्रार्थना के द्वारा कि आज हमने जो कुछ भी सुना उसके लिए आपको अनुग्रह, योग्यता, याद रखने की क्षमता, समझने की क्षमता प्रभु आपको प्रदान करे कि हम जीवन में भलाई करें, शरीर से नहीं आत्मा से।